हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस टॉपिक में हमने इम्यूनिटी सिस्टम शुरू किया था। उस इम्यूनिटी सिस्टम को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और आज जो हमारी क्लास है वो एड्स इस रोग के ऊपर रहेगी। जो एड्स रोग है ये इम्पोर्टेंट रोग भी है और एक कैंसर भी है आपके कोर्स में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो एड्स और कैंसर दोनों रोग आपको पढ़ने हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तो एड्स है ना, इस एड्स को हम कुछ अलग अलग भागों में तोड़ कर पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको आज की जो क्लास है इसमें बताऊंगा कि एड्स क्या है और दूसरा बताऊंगा इसकी खोज के बारे में। दो टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा कि एड्स क्या है और दूसरा टॉपिक रहेगा एड्स की खोज, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एड्स एड्स क्या है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। तो एड्स क्या है, तो एड्स एक एक्वायर्ड डिजीज है, उपार्जित रोग है, ठीक है। एड्स एक उपार्जित रोग है, मतलब लिया गया है, उपार्जित रोग है जिससे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में, इम्यून सिस्टम में, प्रतिरक्षा तंत्र में न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है। पहला बिंदु ये है आपके सामने कि एड्स जो है ये एक उपार्जित रोग है, एक्वायर्ड डिजीज है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम होता है उसमें कमी आ जाती है, उसके कार्य करने की क्षमता में उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि जो एड्स है, इस एड्स का पूरा नाम क्या, तो आपको पता है कि एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब उपार्जित, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। अब ये जो एड्स होता है, ये एड्स है ना, एक वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। कौन सा वायरस है, तो आप सभी को पता होगा कि HIV एक वायरस होता है जिसके द्वारा एड्स होता है, ठीक है। तो एड्स है ना एक वायरस के द्वारा होता है, उस वायरस का नाम है HIV वायरस। अब आप कहोगे इस HIV वायरस का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो दोनों शब्द आपको याद रखने हैं कि एड्स का पूरा नाम एग्जाम में पूछे तो आप क्या लिखोगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। फिर पूछ ले कि एड्स कौन से वायरस के द्वारा होता है, तो आप कहोगे एड्स HIV वायरस द्वारा होता है। और HIV का पूरा नाम पूछ ले आपको, तो इसका पूरा नाम होगा ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। तो तीन बातें आपको क्लियर हुई अभी तक, चले आगे। तो देखिए, इसके बाद में आपने देखा होगा कि जो प्रतिरक्षा तंत्र है इसको आप दो भागों में तोड़ के पढ़ते हो, AMIS CMIS, कुछ ऐसे शब्द पढ़े होंगे आपने, कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र। तो ये इनमें से जो एड्स है ये CMI सेल मीडिएट इम्यूनिटी से संबंधित है, ठीक है। संबंधित है, CMI से संबंधित है। CMI क्या है, तो ये सेल मीडिएट इम्यूनिटी, कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र, इससे संबंधित है ये एड्स रोग, ठीक है। फिर बात आती है कि जो एड्स का जो वायरस होता है HIV वायरस, वो वायरस रिट्रो वायरस कहलाता है या उसको रिट्रो वायरस कहते हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है कि HIV को रिट्रो वायरस कहा जाता है,
रिट्रोवायरस कहा जाता है, वाई, क्यों? तो इसका प्रश्न क्या होगा, तो देखिए आप एचआईवी की संरचना में हम पढ़ेंगे कि जो एचआईवी वायरस है उसके अंदर आरएनए अणु होता है, जो सिंगल स्ट्रैंड होता है, दो अणु पाए जाते हैं आरएनए के, वो जो दोनों ही सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। तो देखिए मान लो ये एचआईवी वायरस का आरएनए अणु है, ठीक है। इस आरएनए अणु के ऊपर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। मान लो ये वाला एक एंजाइम है, इसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, इसका कार्य क्या होता है कि ये आरएनए से डीएनए बनाता है। क्या बनाता है? आरएनए से डीएनए बनाता है, इसलिए इस एचआईवी को रिट्रोवायरस कहा जाता है। मैंने क्या बोला, आपने कुछ सुना? मैंने कहा कि जो एचआईवी वायरस है उसके अंदर आरएनए अणु पाया जाता है, ठीक है। इस आरएनए के ऊपर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अभी मैं लिखूंगा उत्तर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम क्या करता है कि आरएनए को किस में बदल देता है, डीएनए में बदल देता है, इसलिए इस एचआईवी को रिट्रोवायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? रिट्रोवायरस। तो देखिए मैं आपको एक बार इसका उत्तर लिख लेता हूं। इसका आंसर क्या होगा, आप लिख सकते हो क्योंकि आरएनए में क्योंकि एचआईवी में आरएनए अणु पर कौन सा एंजाइम होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, जो आरएनए से डीएनए का निर्माण कर सकता है, इसलिए इसे कहा जाता है रिट्रोवायरस, ठीक है। तो ये एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। प्रश्न पूछ ले कि एचआईवी को रिट्रोवायरस कहा जाता है, क्यों? तो आपका उत्तर होगा कि जो एचआईवी वायरस है उसके अंदर आरएनए अणु पाया जाता है, उस आरएनए के ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, देखो ये वाला, इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम क्या करता है कि इस आरएनए से क्या बना देता है, डीएनए बना देता है, इसलिए इसे रिट्रोवायरस कहा जाता है। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। फिर हम आगे शुरू कर रहे हैं। अभी पहला प्रश्न ही चल रहा है एड्स क्या है, उसका मैं उत्तर बता रहा हूँ, पूरा का पूरा मैटर, ठीक है। तो देखिए आप थोड़ा सा रफ करते हैं, आगे चलते हैं। फिर आपको अगर एड्स हो गया है या एड्स जिसके अंदर है, उस व्यक्ति में हमारे शरीर की कौन सी चीज प्रभावित होगी, तो वो होगी टी लिम्फोसाइट। मतलब ये जो है ना एड्स रोग, ये टी लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है, उसके ऊपर जाकर अटैक करता है, जिससे क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट की संख्या जितनी हमारे शरीर में होनी चाहिए थी उतनी नहीं रह पाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ये कम कर देता है, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट की संख्या कम होगी तो आप सभी को पता है कि शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र में न्यूनता आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जिससे क्या होगा कि कोई भी पैथोजन आएगा, नॉर्मली भी पैथोजन हो, जैसे सामान्य रोगजनक भी हो, तो वो आपको ग्रसित कर देगा रोग से, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो एड्स है ये हमारे शरीर की टी लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, जो एड्स है इस रोग में टी लिम्फोसाइट प्रभावित होती है, टी लिम्फोसाइट प्रभावित होती है, टी लिम्फोसाइट प्रभावित होती है।
जिससे टी लिम्फोसाइट की संख्या में कमी आ जाती है, संख्या में कमी आ जाती है। कमी आ जाती है। वह शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं, हो जाएगा। एवं सामान्य रोग भी सामान्य रोगों का भी संक्रमण आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि जो एड्स है ये मोस्टली हमारे शरीर की टी लिम्फोसाइट के ऊपर जाकर अटैक करेगा, जिससे टी लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाएगी। टी लिम्फोसाइट की संख्या कम होगी तो शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो नॉर्मली जो भी रोग होंगे वो भी आपको लग जाएंगे, उनका इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें कि जो एड्स का जो वायरस होता है वो व्यक्ति के अंदर कहां पाया जाता है। ठीक है, तो देखो एड्स का जो वायरस होता है ये मोस्टली हमारे आंखों के आंसू में, लार में, उत्तक द्रव्य में, प्लाज्मा में, रक्त में, वीर्य में आदि जगह पर पाया जाता है। जो एड्स का वायरस होता है ये मोस्टली कहां पाया जाता है, तो मैं आपके सामने लिख लेता हूं कि या तो हो सकता है रक्त में, आपके ब्लड में होगा, या लसिका में होगा, या प्रमस्तिष्क मेरुद्रव में होगा, ब्रेन के अंदर प्रमस्तिष्क मेरुद्रव में हो सकता है, या कहां हो सकता है, उत्तक द्रव में हो सकता है, या आपके आंसू में हो सकता है, या लार में हो सकता है, वीर्य में हो सकता है, आदि जगह पर एड्स का वायरस पाया जाता है। ठीक है, आपके शरीर के अंदर हो सकता है, मैं कह रहा हूं। ठीक है, यह बात भी याद करनी है आपको। फिर एक लाइन और याद करनी है कि एड्स है ना वो ट्यूबर, कैंसर में आप पढ़ेंगे ट्यूबर गांठ बनती है, तो एड्स ट्यूबर के निर्माण में को फैक्टर का कार्य करता है, सहकारक का कार्य करता है। ठीक है, ये लाइन पे आप लिखो कि एड्स जो है ना ये ट्यूमर के निर्माण में सहकारक का यानी को फैक्टर का कार्य करता है, सहकारक का कार्य करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, एड्स क्या है उसमें सारी की सारी बातें जो मैंने अभी तक बताई है। फिर हम बात करेंगे एड्स का डिस्कवरी के बारे में, एड्स की खोज के बारे में। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। तो ये यहां तक पहला प्रश्न था कि एड्स क्या है, तो एड्स क्या है इसके बारे में इतनी बातें याद रखनी है आपको। दूसरी हम बात कर रहे हैं अब एड्स की खोज, कि भाई इसकी खोज कहां हुई, कैसे हुई, किस वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया, भारत में सबसे पहले कहां खोजा गया था, कौन से सन में खोजा गया था, ये बातें अब करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग लगा सकते हो इसमें, एड्स की खोज, डिस्कवरी। ठीक है, एक बार रफ कर लेते हैं, तब तक आप इसको वापस रिपीट करो। देखो मोस्टली अभी टाइम कम है तो आपको मैं इंपोर्टेंट टॉपिक ही करवा पा रहा हूं। ठीक, तो थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि जो भी क्लासें चल रही है इंपोर्टेंट ही है, बाकी तो नॉर्मल क्लासें होगी नहीं। दूसरा प्रश्न आता है कि एड्स की खोज के बारे में, डिस्कवरी के बारे में। तो देखो खोज के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले ये माना जाता था कि जो एड्स का जो वायरस है, कौन सा वायरस, HIV वायरस। भाई एड्स किससे होता है, वायरस से होता है।
कौन से वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है। तो ऐसा माना जाता था कि पहले कि जो एड्स का वायरस है ये बंदरों से मनुष्यों में आया। किससे आया था? ये बंदरों से कहां गया था? मनुष्यों में आया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, एड्स का जो वायरस है ये सबसे पहले ऐसा माना गया था कि बंदरों से मनुष्यों में आया था। फिर हम बात करें कि जो एड्स है इसे सर्वप्रथम कहां देखा गया था? तो एड्स को जो सर्वप्रथम देखा गया था वो 1981 में यूएसए में, यानी अमेरिका में समलैंगिकों में देखा गया। और इसको देखने का काम एक वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम मिलता है रॉबर्ट गैलो। ठीक है, याद हो जाएगा। दो बातें बताई है कि सबसे पहले तो ऐसा माना जाता था कि जो एड्स का वायरस है वो बंदरों से किस में आया? मनुष्यों में आया। सबसे पहले इसे देखने का काम 1981 में यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में समलैंगिकों में देखा गया था। देखने का काम रॉबर्ट गैलो वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, फिर बात आती है 1983 की। दो वैज्ञानिक थे, एक लेक मॉन्टेक्नेयर व कलिकस। दो वैज्ञानिक थे ये, लेक मॉन्टेक्नेयर और एक वैज्ञानिक था कलिकस ने एड्स वायरस को LAV नाम दिया। कहा? ऐसा क्या नाम दिया? LAV। देखो 1983 में दो वैज्ञानिक थे, एक लेक मॉन्टेक्नेयर और एक कलिकस, एक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो एड्स का वायरस था इसको क्या नाम दिया था? LAV। अब आप कहोगे LAV क्या है? तो इस LAV का पूरा नाम है लिम्फा एडिनोपैथिक वायरस। लिम्फा एडिनोपैथिक वायरस नाम दिया। किसने दिया? लेक मॉन्टेग्नेर और कलिकस, ये दो वैज्ञानिक थे इन्होंने। फिर बात करें कि 1986 में एड्स के वायरस को क्या नाम दिया गया था? HIV। ये याद रखना आपको। कब दिया गया था? 1986 में। इसके बाद में एक वैज्ञानिक और आए थे, एक उसका नाम था अमेरिकन्स। इस वैज्ञानिक ने एड्स वायरस को नाम दिया था HCLV3। ये नाम दिया था। अब ये नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस 3। ठीक है, ये नाम किसने दिया? अमेरिकन्स ने। तो आप लिख सकते हैं इस अमेरिकन वैज्ञानिक ने इस एड्स वायरस को HCLV3 नाम दिया। इसका पूरा नाम क्या है? ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस 3 नाम दिया था। ठीक है, भारत में जो ये एड्स वायरस है ये सर्वप्रथम 1986 में चेन्नई में देखा गया था। कहां देखा गया था? चेन्नई में देखा गया था, इंडिया में सबसे पहले। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और कई वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि सबसे पहले इसे 1920 में कांगो क्षेत्र है वहां पर भी देखा गया था। तो ये इसकी खोज के बारे में याद रखना है कि जो एड्स है इसकी खोज के बारे में सबसे पहले ऐसा माना जाता था कि जो एड्स का वायरस है ये बंदरों से मनुष्यों में आया। सर्वप्रथम 1981 में यूएसए में अमेरिका में समलैंगिकों में देखने का काम किया था एड्स वायरस को रॉबर्ट गैलो ने। 1983 में लेक मॉन्टेक्नेर और कलिकस ने इसको LAV नाम दिया। LAV का पूरा नाम है लिम्फा एडिनोपैथिक वायरस। 1986 में इस एड्स वायरस को HIV नाम दिया गया था। अमेरिकन ने इसका नाम HCLV3 रखा। HCLV3 का पूरा नाम है ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस 3। और 1986 में भारत में सबसे पहले एड्स रोग कहां देखा गया था? चेन्नई में। ठीक है, तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में HIV की संरचना के साथ।